नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे कि हमें किन प्रमुख वस्तुओं को स्पर्श करने से बचना चाहिए। ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनका स्पर्श ना हो तो ही अच्छा है, हमें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। तो हम आपको उन्हीं क्रम में बिना देरी किए सीधे आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले स्नान किए हुए वस्त्र, जिस वस्त्र को आपने स्नान के समय पहन रखा है, उस वस्त्र से गिरते हुए जल को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके साथ में घड़े से छलकता हुआ जो जल है उसका भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसका ध्यान रखना चाहिए। जो घड़ा है, घड़े के ऊपर से जो छलकता जल है उसका स्पर्श हमें बचना चाहिए करने से। इसके साथ में सूप की वायु, जो माताएं फटकती हैं साफ़ करने के लिए अन्न को, उस अन्न को फटकते समय जो सूप से हवा निकलती है, उस सूप की हवा अशुद्ध मानी गई है। इसलिए हमें उस वायु को भी स्पर्श होने से बचना और बचाना चाहिए। इसके साथ में नख का जल, जो नख होता है, कभी किसी के ऊपर नख के जल का छिड़काव नहीं करना चाहिए। यह अत्यंत अशुभता का सूचक है और यह अत्यंत ही अपवित्र है। इसलिए हमें नख के जल को कभी भी किसी के ऊपर ना तो डालना चाहिए और ना स्वयं ही पड़े ऐसा कोई विशेष क्रिया करनी चाहिए। इसके साथ में घड़े से छलकते छींटे होते हैं, जो ग्लास वगैरह डालते हैं और फिर वो जल छिटकता है, वहाँ से निकलता है, वो जो छींटे हैं उससे भी सावधान रहना चाहिए। इसके साथ में चिता के जो धुआं होता है, जहाँ व्यक्ति को जलाया जाता है जिस चिता पे, और वहाँ से जो निकल रहा धुआं होता है उससे भी हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। कोशिश करें कि वो धुआं आपको नहीं लगे। इसके साथ में आपको मालिश किए हुए शरीर को भी नहीं स्पर्श करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने मालिश कर रखा है उसको आप स्पर्श नहीं करें, ऐसी कोशिश करें। इसके बाद आप अगर सिर पर तेल लगा लिया है आपने, और उस तेल को आपने हाथ से लगाया है और फिर डायरेक्ट दूसरे अंगों पर वही सर का जो तेल है आपको नहीं लगाना चाहिए, बल्कि आपको सिर का तेल लगाने के बाद आपको फिर अलग अलग अंगों पर अलग अलग तेल लगाना चाहिए। उसी तेल को फिर दूसरी जगह लगाना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं कराना चाहिए। यह भी शास्त्रों में वर्णित है। इसके साथ जूठे हाथ से कभी भी घी नहीं छूना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि जिसको लक्ष्मी की चाहत हो, लक्ष्मी की कृपा चाहिए, उसे कभी भी जूठे मुंह होकर के अचार और घी कभी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।